नमस्कार, आप देख रहे हैं DN24 न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। आज हम बात कर रहे हैं दादरा स्थित OIDC बिल्डिंग की, जहां रहने वाले लोग इस समय गंदगी, बदइंतजामी और मनमानी वसूली जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। दिनांक 1 अगस्त को OIDC बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोग पंचायत कार्यालय पर शिकायत करने पहुंचे थे। उनका कहना है कि बिल्डिंग में गंदगी का अंबार है, लेकिन सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उनसे हर महीने किराया वसूला जाता है, लेकिन न तो साफ सफाई होती है और न ही कोई रखरखाव। जब हमारी टीम OIDC बिल्डिंग पहुंची तो वहां के निवासियों ने हमें बताया कि बिल्डिंग के आसपास खुले में टॉयलेट का गंदा पानी बहता रहता है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा है। खास बात यह है कि इस भवन में 2-3 महिलाएं गर्भवती हैं, जो रोज बिल्डिंग से बाहर निकलते समय फिसलने के खतरे से जूझती हैं। यह स्थिति किसी भी समय गंभीर हादसे का रूप ले सकती है। लोगों ने बताया कि उनसे 3,000 से 4,000 तक अलग अलग किराया वसूला जा रहा है और जो भी मरम्मत या सफाई का खर्च होता है वह भी उन्हीं से लिया जाता है। जैसे पानी की मोटर खराब हो जाए तो रिपेयरिंग का खर्च या सफाई का मासिक खर्चा, यहां तक कि सरकारी पानी की लाइनें भी बंद कर दी गई हैं। और यह काम बिल्डिंग के रखरखाव के लिए नियुक्त व्यक्ति द्वारा मनमर्जी से किया गया है। लोगों का आरोप है कि वही व्यक्ति पूरे परिसर में अपनी मर्जी से नियम बनाता है और न किसी से जवाब देता है, न ही पारदर्शिता रखता है। हमने परिसर में एक उद्घाटन की तख्ती देखी, जिसमें लिखा है कि यह भवन दिनांक 20 अप्रैल 2018 को भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह के करकमलों से उद्घाटित हुआ था। उस समय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल और सांसद श्री नटुभाई पटेल भी मौजूद थे, लेकिन अब उस तख्ती पर छेड़छाड़ कर प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का नाम मिटा दिया गया है, जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा यह भी सामने आया कि इस परिसर में कुछ लोग लेबर कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर फ्लैट्स किराए पर चढ़ा रहे हैं और कुछ कंपनियां अपने मजदूरों का किराया उनकी सैलरी से काट रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या स्पर्श हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं का उद्देश्य आम जनता को राहत देना था या फिर एक और शोषण का जरिया? प्रशासन को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। DN24 न्यूज इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेगा और जनता की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाता रहेगा। बिल्डिंग में रहते हो और आप पंचायत में जो प्रॉब्लम लेके गए थे, क्या प्रॉब्लम है आपकी बिल्डिंग? मैडम, ये सरकारी बिल्डिंग है, इसमें गंदगी बहुत बह रहा है, लैट्रिन बहुत बह रहा है। हम लोग जब अंदर से बाहर निकलते हैं तो पूरा लैट्रिन में पैर चला जाता है। हमारे लोग के छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम। हम लोग इसके लिए पंचायत भवन में गए थे कंप्लेन करने के लिए, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है मैडम, हम लोग अपना पैसा ऐसे करते हैं, भाड़ा जो देते हैं तो अलग से वो देते हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब मोटर खराब हो, कोई साफ सफाई का हो, हम लोग अपने तरफ से देते हैं पैसा। और साफ सफाई पीछे हमने देखा कि पीछे बहुत सारा गंदगी पड़ा हुआ है, यहाँ पे लेटरिन वेटरिन सब पानी में बह रहा है। तो आपने पंचायत पे जाके अपने कंप्लेंट किया, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से बोला कि हम लोग सफाई करवाएंगे, तो कौन इसका मतलब पैसा लेता है, क्या लेता है? तो हम लोग बोले कि मतलब हम लोग भाई कंपनी से हैं, वही लेता है पगार हम लोग का। आप कंपनी के तरफ से इसमें रखे गए हो या किसी और के थ्रू आप इसमें रखे गए हो? नहीं, दूसरे की वजह से नहीं है, हम लोग कंपनी की तरफ से है। मेरा आदमी भी उनका ही गाड़ी चलाते हैं, इसके लिए रखे। हाँ। किसने आपको यहाँ पे रूम में किसने रखा हुआ है? यहाँ पे किसके रूम में रहते हो आप? रमेश दुबे। रमेश दुबे। हाँ। अच्छा। और अभी ये जो टॉयलेट बाथरूम और गंदा पानी बह रहा है और ये सब गंदगी, कितने समय से ये प्रॉब्लम है? ये तो 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से पहले सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था यहाँ पे? हाँ, पहले सब ठीक था। ये जो पानी बह रहा है, गंदगी बह रही है, 1 महीने पहले सब ठीक हाँ, था? सब ठीक। ये इधर से जो पहले वाला निकलता था वो पैक हो गया, पहले मेन कारण यहाँ था। अभी इसको पैक कर दिया, क्या कर दिया ये तो हम लोग देखे नहीं थे, लेकिन इधर का बंद हो गया, अब ये इनके तरफ से चालू हो गया। आपकी बिल्डिंग की यहाँ पे जो समस्या है, ये कितने समय से है और क्या आप बिल्डिंग का मेंटेनेंस देते हो? कब से प्रॉब्लम चल रहा है? मेंटेनेंस तो नहीं देते, जब कुछ चीज खराब हो जाता है, मोटर खराब हो जाता है, कुछ भी खराब हो जाता है, तो भी वो पैसा लेता है। पैसा लेके वो बोलता है जो हम लोग सही करेगा, लेकिन तो सही तो अभी तक भी हुआ ही नहीं। ये पानी वानी, ये गंदगी जो बह रही है और पीछे इतना सारा गंदगी पड़ा, ये कब से है? ये वो तो हो गया कम से कम, मैं तो इधर 1 साल हुआ आया हूँ। जब से आया हूँ तब से ही देखा। ये जो पानी बह रहा है वो? हाँ, ये जो पानी बह रहा है ये तो 1 महीना हुआ है चालू। पानी का 1 महीना हुआ, पीछे की गंदगी 1 साल हाँ, से 1 साल से पड़ी। अच्छा, तो आप कल पंचायत पे गए तो क्या बोले आपको पंचायत से? वो तो बोला मदद करेगा। इसमें पहले सफाई कब हुई है?
सफाई का हो तो सफाई का बारे में मेरे को तो एक साल मेरे को मालूम नहीं। मैं एक साल तो आया हूँ, लेकिन अब पहले हो सकता है, मेरे को मालूम नहीं। लेकिन जब से आया तब से देखा हूँ ऐसे। आप किसके रूम में रहते हो? इनका थ्रू से रमेश भी है। ये आप में रहते हो, यहाँ पे गंदगी का जो प्रॉब्लम है, कितने समय से ये प्रॉब्लम है? ये तो जो पानी बह रहा है ये तो 1 महीने से ज्यादा हो गया, 1 1.5 महीना होने वाला है। आपने किसी को बोला इसको कि ये गंदगी सब टॉयलेट इसमें बह रहा है? ये तो हम लोग का साहब को बोला था, तो साहब ने बात किया कि नहीं वो हमको नहीं मालूम है। आपको कोई मेंटेनेंस वगैरह देना पड़ता है? ये मोटर खराब होता है उसके लिए 200 रुपये लिया था हम लोगों से। मोटर खराब ठीक किया कि नहीं वो हमको नहीं मालूम, पानी बराबर फिर भी आता नहीं है। भाड़ा कितना ले देते हो आप? भाड़ा 4500 रुपये लिया होगा शायद, उतना हमको नहीं मालूम है। सुना आप था नहीं एक देते बार। हो भाड़ा? मैं नहीं देता हूँ, कंपनी देती कंपनी देता है हम लोग का। है। आप आइए, यहाँ पे आपके बिल्डिंग के परिसर में 4-6 नल भी लगे हुए हैं, तो क्या उसमें पानी आता है? हाँ मैडम आता है, लेकिन वो बंद किया गया है। किसकी तरफ से लगाए हुए हैं वो नल? वो सरकारी की तरफ से लगा है। अच्छा, पंचायत की तरफ से लगे हुए हैं। हाँ, तो कब न ये नल लगे और कितने समय से बंद है? नल तो 1 साल हो गया लगे, लेकिन अभी ये बंद हुआ है जब से ये कचरा बहने लगा, इसके लिए वो बंद कर दिया है। और आपको फिर पानी कहाँ से मिलता है? पानी हम लोग ये को हम लाग के लगा दिए हैं, उसमें जबरदस्ती लगाए हैं। और कभी कभी जब पानी नहीं आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। मोटर टाइम टाइम से चालू होता है। मेन समस्या, मेन प्रॉब्लम क्या है, पानी का है या गंदगी का? किस चीज का आपको सबसे ज्यादा समस्या है? ये देखिए, कहने का मतलब है कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से जैसा होना चाहिए ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पानी का भी प्रॉब्लम है और गंदगी है आगे से पीछे तक। ठीक है, किसी भी चीज का साफ सफाई कुछ नहीं होता है। अगर करवाओ किसी से बोलो तो वो बोलता है कि हम नहीं जानते हैं। जो यहाँ देख रेख करता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट चलाने के लिए चलाता है, लोग भाड़ा अपना मर्जी के मुताबिक लेता है। कोई 3500, कोई 4000, कोई 4500, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के हिसाब से उसका केयर भी करना चाहिए ना, साफ सफाई। हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग क्या है, इंसान नहीं है? ये गंदगी की वजह से अगर हम बीमार पड़े, हमारे बच्चे बीमार पड़े, तो उसका कौन जिम्मेवारी होगा? हम निकलते हैं अपने बच्चे को लेके स्कूल गाड़ी पकड़वाने के लिए, वो कीचड़ में बच्चे गिर जाते हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस बिल्डिंग में मतलब 3 इस बिल्डिंग में औरत प्रेग्नेंट है, 2 इसमें है। पहले इधर गंदगी था, यहाँ से ये बंद करके वो रोड साइड पानी निकलता है, पूरा मार्केट लगता है तो कचरा कचरा हो जाता है। फिर उधर बंद हुआ तो इधर से पानी, इधर से पानी, ये पानी ग्राउंड कर दिया गया, अंदर ही सड़ रहा है। ये बैक्टीरिया, कीटाणु, मच्छर सब पैदा होते हैं। ये लैटरिन का पानी हम लोग दिन भर में जितना बार बाहर निकलते हैं काम के लिए, पैर से इसे लांग के या इसे टप टप के आना पड़ता है। इतना गंदगी, अगर हमारा पैर फिसल गया, हमको कुछ हो गया तो हमारा रिस्क कौन लेगा? तो गवर्नमेंट के हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। कहने के लिए गवर्नमेंट है, लेकिन ये प्राइवेट से भी ज्यादा है। ये मन मुताबिक लोग अपना मन मर्जी करते हैं, पैसा लेते हैं, कोई सुविधा नहीं देते हैं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। कोई अधिकारी कोई यहाँ पे जांच करने आते हैं, फोटो खींच लेते हैं, पूछ लेते हैं, चले जाते हैं, कोई नहीं होता है। अगर ऑफिस में कोई चला जाए गलती से कंप्लेन करने तो उसको टॉर्चर किया जाता है, तुम क्यों गए, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि जब सरकारी है, पैसा लेने वाले लेते हैं, तो या तो जो पैसा लेते हैं भाड़ा वो इसका केयर करे, नहीं तो वो छोड़ दे, कॉन्ट्रैक्ट चलाना ही छोड़ दे। कोई गवर्नमेंट का अच्छा आदमी आए जो जितना भाड़ा है वो ले, अपना मेंटेनेंस चार्ज ले और इसका बढ़िया से हिफाजत करे, केयर जो करे। यहाँ पे मेंटेनेंस साफ सफाई के देख रेख के लिए जिसको रखा गया है उसका बिहेवियर क्या है? उससे आपने बोला, वो क्या बोलता है? ऐसे वो कुछ नहीं करता है। उसको कंपनी से अगर ऑफिस से कोई कंप्लेन आए, थोड़ा बहुत करवाएगा, नहीं कोई रिस्क नहीं लेगा। अगर कोई आदमी बिल्डिंग से जाके कंप्लेन करे या बोले तो उल्टे में उसी को ही वो टॉर्चर करता है, बोलते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती सनी कुमार चौहान। हाँ, अच्छा, आप भैया कंपनी से। आप कितना भाड़ा देते हो? कंपनी से आप इतना भाड़ा देते हो? हम लोग 3500 रुपया देते हैं। और लाइट बिल? अभी लाइट बिल का अभी बिल नहीं आता है। आप कितना भाड़ा देते हो? 3500। 3500। मैडम आप कितना देते हो? 4000। 4000। और लाइट बिल अलग? चलिए।